नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। थोड़ा स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण क्लास नहीं आ पाई। पिछली क्लास में हमने देखा था वेदांत सार के बारे में। वेदांत सार के बारे में हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हम देखेंगे कर्म के भेद। तो कर्म के भेद कहाँ क्या क्या है, क्या उसमें आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको आज हम अच्छे से देख लेंगे ताकि आगे हमारे पेपर के लिए बढ़िया हो जाए। और शायद रिजल्ट भी आज आने वाला है। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता अभी 2-4 घंटे में या रात तक आ जाए। ठीक है, तो कर्म के भेद 6 हैं। ठीक, कर्म के भेद हमारे कितने हैं? 6। काम्य कर्म देख लेंगे। काम्य कर्म, इसका एग्जाम्पल जो है, काम्य कर्म में विशेष फल की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है, उदाहरण वो है ज्योतिष्टोम यज्ञ। इसका उदाहरण है ज्योतिष्टोम यज्ञ। आगे देखेंगे, आगे है हमारा स्वर्ग प्राप्ति के लिए, यानी कि ज्योतिष्टोम जो यज्ञ है वो किसके लिए है? तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए। ठीक, आगे देखेंगे दूसरा सॉरी मित्रों, स्वास्थ्य कुछ कम सही है, फिर भी देखते हैं आगे। निषिद्ध कर्म जो है उसमें क्या है देखेंगे। कर्म, अगर पिछले के आगे वाली क्लास नहीं देखे हैं आप लोग तो प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि चीज़ें आगे वाली आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा गूढ़ हैं, तो अगर पूरा नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए पूरा देख लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें आप तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या है? आगे है हमारा निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या है? कर्म वेदों में जिन्हें सॉरी मित्रों, हाँ, तो देखेंगे वेदों में जिन्हें निषिद्ध किया गया है, यानी कि वेद में जिस चीज़ों को निषेध किया गया है, रोका गया है, वो है हमारा निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म में क्या क्या आएगा देख लेंगे। इसका है उदाहरण। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन, ये 6 जो कर्म दिए हुए हैं, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, साध्य वंदन, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, ये जो उपासना कर्म, ये जो 6 हमारे हैं, इसके ये जो उदाहरण दिए हुए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो उदाहरण दिए हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है। उदाहरण दे सकते हैं, और ऑप्शन में ये जो कर्म है, नित्य कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, इन चीज़ों को ऑप्शन में दे सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, या फिर ये किसका है। इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग बढ़िया से देख लीजिए ताकि आगे के लिए आप लोग अच्छी तैयारी कर पाएँ। ठीक, आगे देखेंगे नित्य कर्म। नित्य कर्म में क्या है? तो नित्य कर्म कर अधिक फायदा नहीं, ना तो ये जो नित्य कर्म है इसको करने ना करने से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसको करना चाहिए। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो है संध्या वंदन और पंचमहायज्ञ। संध्या वंदन और पंचमहायज्ञ। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी नित्य कर्म में। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा संध्या वंदन, पंचमहायज्ञ, ये कौन से कर्म में आएगा, ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग देख लोगे यहाँ से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे सिलेबस में जो लगी हुई हैं चीज़ें उन्हीं में से है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जो व्यक्ति नित्य कर्म नहीं करता उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, ऐसा वेदों में कहा गया है। जो नित्य कर्म संध्या वंदन पंचमहायज्ञ नहीं करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नाश हो जाती है, ऐसा
कहा गया है। ठीक है, थोड़ा आवाज़ मेरी कम ही आ रही होगी, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। आगे है हमारा नैमित्तिक कर्म। तो हम नैमित्तिक कर्म में देख लेते हैं क्या है। नैमित्तिक कर्म में है विशेष फल के निमित्त। जो नैमित्तिक कर्म है वो विशेष फल के निमित्त, यानी कि किसी भी विशेष चीज़ के लिए जो कार्य किया जाए, जिसके लिए किया जाए, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा जातेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए। जातेष्टि यज्ञ किसके लिए होती है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये विशेष कर्म है जातेष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि या जातेष्टि यज्ञ, जो राजा दशरथ जी ने करवाया था। जो राजा दशरथ जी ने करवाया था पुत्रेष्टि यज्ञ या जातेष्टि यज्ञ, उसको कहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये सब तो आपको स्टोरी मालूम ही है, इन सब चीज़ों में समय वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा, हम सीधे अपने जो हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं चीज़ें उन्हीं पे बात करेंगे। आगे है हमारा प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म क्या है देख लीजिए। प्रायश्चित कर्म है पाप क्षय के लिए। प्रायश्चित कर्म जो हमारा है वो है पाप क्षय के लिए। पाप क्षय के लिए यानी कि आपको जिससे कोई पाप हो गया वो प्रायश्चित कर्म करे तो उससे आप उसका नाश हो जाएगा पाप का। ठीक है, तो इसका उदाहरण है चांद्रायण व्रत। इसका उदाहरण है चांद्रायण व्रत। ठीक, ये हो जाएगा पाप क्षय के लिए प्रायश्चित कर्म का उदाहरण चांद्रायण व्रत। ठीक, आगे देखेंगे छठे नंबर पे। तो छठे नंबर पे हमारा क्या है, छठा नंबर जो है उपासना कर्म। उपासना कर्म हमारा क्या है, उपासना कर्म है उपासनान सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। उपासना भगवान की समीप आसन लगाकर स्तुति करना, ये उपासना है। ठीक, जो हम भगवान के सामने आसन लगाकर स्तुति या पूजा पाठ जो करते हैं वो है हमारा उपासना कर्म। ठीक है, आगे फिर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका सांडिल्य विद्या। सांडिल्य विद्या, ठीक, सांडिल्य विद्या इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे फल चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। इसको करने से, उपासना कर्म करने से क्या होता है, हमारे जो चित्त है, बुद्धि है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आगे हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज तो सॉरी मित्रों, थोड़ा सा गला नहीं ठीक है, तो इसलिए आवाज़ भी नहीं आप लोगों को साफ आएगी। तो मित्रों आज यहीं तक, कल साधन चतुष्टय के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, साधन चतुष्टय के बारे में कल हम ये पूरा देखेंगे अच्छे से। और आगे की क्लासें भी सारी बेहतर आ रही हैं, उनको भी आप लोग अच्छे से आगे भी देखते रहिए, ताकि आप लोग अच्छा आगे के लिए तैयारी हो जाए। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।